जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। कोमपल्ली के इलाके में नवाब शमसुद्दीन दौला की फैमिली की जानिब से एक प्रेस मीट की गई है और ये कहा गया है कि इनकी प्रॉपर्टी पर कुछ लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम मीर कादर अली खान है, ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ मीर बशीरुद्दीन अली खान समसामत दौला, सेकेंड सन ऑफ सिकंदर जा बहादुर, थर्ड निज़ाम ऑफ हैदराबाद का मैं वारिस हूँ। समसमत दौला का मैं लीगल हायर हूँ। मेरे पास समसमत दौला का लीगल हायर टाइटल है। आज यहाँ कोमपल्ली पेट बशीराबाद ओल्ड सर्वे नंबर 101, न्यू सर्वे नंबर 25/2 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई है, जिसका मकसद हमारे पुरखों और बुजुर्गों की प्रॉपर्टीज की हिफाजत करना है, लैंड ग्रैबर से ज़मीन को बचाना है। कोमपल्ली में लैंड ग्रैबर्स और हमारे चंद अफराद ख़ानदान जाली डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स और पेपर बनाकर 50-60 साल से मनमानी तरीके से करोड़ों की प्रॉपर्टी बेच चुके हैं और बेच रहे हैं। कोई इनसे पूछने वाला नहीं और कोई इनसे जवाब तलब करने वाला नहीं है। ये गवर्नमेंट लैंड नहीं है, ये पान मक्ता लैंड है। समसमत दौला का सेल्फ एक्वायर खरीदा हुआ लैंड है। ओल्ड सर्वे नंबर 101, न्यू सर्वे नंबर 25/2, पेट बशीराबाद, कोमपल्ली विलेज। गवर्नमेंट को कोई राइट नहीं है क्योंकि ये पट्टा लैंड है। HMD को गवर्नमेंट ने इलीगल तरीके से, कलेक्टर ने, RDO ने, तहसीलदार ने हमारी ज़मीन पर लाकर बिठा दिया है, जो गैर कानूनी इलीगल है। हाई कोर्ट में हमारा मुकदमा ज़ेरे दौरान है। हाई कोर्ट में हमारा मुकदमा चल रहा है। इस मामले में सैयद महमूद अली साहब मरहूम को हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने ज़मीन की निगरानी के लिए, ज़मीन की देखभाल के लिए उनको जिम्मेदारी दी थी। आज इनकी औलाद सैयद अशरफ अली, सैयद साबिर अली, सैयद अकबर अली के दामाद और फर्जंद इलीगल तरीके से ज़मीन पर काबिज हैं, पर बरसों से करोड़ों रुपए की ज़मीन बेच चुके हैं और बेच रहे हैं। इन लोगों से कोई भी ज़मीन की खरीद और फरोख्त नहीं करना, वरना जो भी खरीदार होगा वो इसका जिम्मेदार होगा। पेट बशीराबाद कोमपल्ली के अवाम के लिए यहाँ पर एक कब्रिस्तान बनाया गया है। उसकी ज़मीन को तो सैयद साबिर अली साहब नहीं बख्श रहे हैं, उसको भी रजिस्ट्री सेल्डीज वगैरह करके बेच रहे हैं। और जिसमें उनको कोई कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं मिला है, वो कहते हैं मेरे को कोर्ट से ऑर्डर मिल गया बोलकर वो ज़मीन को भी फरोख्त कर रहे हैं। मीर कौसर अली खान जो बरसों से ज़मीन को इलीगल तरीके से फरोख्त कर रहे हैं और कर चुके हैं, जिसका ORC डुप्लीकेट और फॉर्ज्ड है, जिसकी तस्दीक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कर दी है, मुकदमा ज़ेरे दौरान है। ये ORC लैंड नहीं है, ये इनामी लैंड नहीं है, ये पान मक्ता लैंड है, ये समसमत दौला की सेल्फ परचेज लैंड है। पेट बशीराबाद में इनका कोई हक नहीं है और ना कोई शेयर है। इनके वालिद मोहतरम मीर गयासुद्दीन अली खान समसमत दौला का मुकदमा हार चुके हैं। समसमत दौला का मुकदमा डिसमिस हो चुका है उनका, उसके बावजूद इलीगल तरीके से करोड़ों की ज़मीन बेच चुके हैं और बेच रहे हैं। सैयद अहमद अली साहब मरहूम जो 1970 से मुकदमा लड़ रहे हैं, वो भी ज़मीन पर काबिज हैं और इनकी अहलिया अशरफ उन्निसा का मुकदमा कोर्ट में ज़ेरे दौरान है। अभी ये इत्तला मिली है कि कुलसुम उन्निसा बेगम मरहूम के फर्जंदान सैयद अशरफ अली, सैयद साबिर अली के साथ सेल डीड तो एग्रीमेंट किए हैं, नवाब बशीरुद्दीन अली खान समसमत दौला की ज़िंदगी में आसिफ यावर अल मुल्क, मीर वजीर आसिफ यावर अल मुल्क, संगी अली बाबर जंग का इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से कुलसुम उन्निसा का पूरा खानदान जो हो सकता है महरूम अल बिर्स हो चुका है। इनसे कोई खरीद और फरोख्त नहीं कीजिए, नहीं तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा।
आखिर में मैं तमाम हजरात से रिक्वेस्ट और अपील करता हूँ कि ये तमाम मामलात से आप सेल डीड्स वगैरह मत कीजिए, वरना आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और नुकसान उठाना पड़ेगा। शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्यूमेंट्स है हम लोगों के पास, लिए हमारे कोर्ट के ऑर्डर है हम लोगों के पास, हमारे को बाज़ाब्ता 2 कोर्ट के ऑर्डर्स मिले। हम लोग लीगल हायर ऑफ समसमतदौला, इसके पट्टा जो बोल रहे ना पेपर ऑफ लीगल जो डॉक्यूमेंट जो कंप्लीट हमारे पास मौजूद है। जमीन जुमला कितनी थी है जी, ये जमीन लैंड जुमला कितनी थी? 252 एकड़ जमीन है। और अभी कितनी बाकी अब है इसके कब्जे अंदर होने के बाकी है यहाँ पे 40 एकड़ या 38 एकड़ बाकी है। बाकी पूरे कब्जा हो गए। बाकी पूरा बेच लेते थे, क्योंकि हम बाहर से यहाँ नहीं थे। जिसका नाजायज फायदा उठा के लोगों ने मन में जैसा आया, जिसके दिल में आया, उन्होंने उस तरीके से बेच लिया इसको। अब आने के बाद हम लोग जब डॉक्यूमेंट शो करे तो वो लोग बोले ये डॉक्यूमेंट किसी के पास भी नहीं है, आप लोग जेन्युइन है। मगर हमसे बातचीत चल रही, कई लोग पार्टी से आ रहे हैं जा रहे हैं, भाई आप लोग जेन्युइन है, ये डॉक्यूमेंट किसी आपके समसमतदौला वालों के पास नहीं है। केस किसके से चल रहा है आप लोग का? केस हमारा ज़ेर दौरान है हाई कोर्ट में। हम लोग अपीलदार है, हमारी प्रॉपर्टी का हमारे फेवर में जजमेंट के लिए हम लोग केस डाले हुए हैं बाज़ाब्ता। मेरे दादा के नाम पे वो मिल चुका है, क्या बोलते हैं, लीगल हायर का जजमेंट मिल चुका है। 2 जजमेंट है मेरे पास। जितने कब्जे हुए आप लोग उनके पूर्वों के खिलाफ जो है कार्रवाई करें। अब शुरू करें हम लोग। मेरे दादा का नाम शमसामतदौला, मेरे राहत अली परदादा, जहांगीर अली सकड़दादा, सादक अली मेरे वालिद का नाम है। मैं सिलसिले से आ रहा हूँ, अरे गरे लोग आके जो वेलफेयर बक रहे हैं, समझे आप, ये अच्छा नहीं है। हम 30 साल से लड़ रहे हैं केस, उसके बावजूद भी आके सता रहे हैं, ज़बरदस्ती मलई मिल गई बोल के घुस पीट के कामा कर रहे हैं। अच्छी चीज़ नहीं है ऐसा। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टियाँ हैं, आओ मेरे पास देता हूँ मैं। शमसामतदौला का इतने प्रॉपर्टियाँ तुम कर नहीं सकना, 7 खानदान भी नहीं कर सकता, उतने प्रॉपर्टियाँ देता हूँ। गैर ज़रूरी मेरे मामले में कहीं को घुस रहे हैं, समझे। ज़माने से मैं मेहनत कर लेते आ रहा हूँ, इसको उजाड़ नको करो। आप अपनी जगह क़ायम रहो। खादर अली साहब को बोल रहा हूँ, खुसूसन अच्छी चीज़ नहीं है लोगों के टांगों में डालने के लिए। दोबारा एहतियात करिए। आपको अगर दोस्ती करना है मेरे से, आइए मेरे पास इतने प्रॉपर्टियाँ देता हूँ आपको, बस हो जाना आप। खाली एक टुकड़े के पीछे हम इतनी मेहनत करके लेके आने के बाद में आप क्या आके टांग डाल रहे हैं आप। अच्छी चीज़ नहीं है वो, पहलवान वालों को मत लाओ, अच्छी चीज़ नहीं है। मैं इसके ऊपर एक्शन लूँगा फिर आप। चलिए भाई, से शमसामतदौला की ज़मीन है और इसका क्या है, ये पूरे रीड्स हैं जो हम लोग ऑलरेडी कलेक्टर, रेवेन्यू सेक्रेटरी और कोर्ट में जमा कर दिए। ये ऑर्डर्स हैं जो हमारे फेवर में हैं, जो रीड अपील्स और सूट है। और इसी तरह से ये 14 सूट्स और रीड्स पेंडिंग है। ये पूरे 25 केसेस सिर्फ हम लोग यानी इस ब्रांच के, इस विंग के लोग डाले, जिसका रिकॉर्ड 1964 से आज तक हर पेपर मौजूद है। इसी तरह से ये HMD को दे दिए बोल के बोले थे। एक मौके पे 2015 के अंदर HMD ये खुद हाई कोर्ट के अंदर एफिडेविट दाखिल की और ये बोली कि ये पोजीशन हमारा नहीं है, हम अपने साइंस जो है बोर्ड ले लेके चले जाते हैं। और इसी तरह से पुलिस स्टेशन जो इस वक्त बना हुआ है, उसके अंदर पुलिस सुपरडेंट का बयान है कि ये डिस्प्यूट टाइटल है, डिस्प्यूट टाइटल पर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हम पुलिस स्टेशन बना रहे हैं, उनके अपने अखराजात से बना रहे हैं। जिस वक्त ये टाइटल उनके हक में क्लेम होगा, वो टाइटल होल्डर होंगे, पुलिस स्टेशन भी इसको क्लेम नहीं कर सकता। इसी तरह से सेंटाइंस वालों पर भी है, हम उन पर एलिगेशन नहीं लगा रहे, हम ये नहीं, जो बची हुई है उस पर हम कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट पब्लिक के अगर फेवर में वो दे चुकी है तो दे दी, ख़त्म कर दी, हो गया। मगर जो चीज़ हम बचा के रखे कोशिश करके, वो हम बचाना चाहते हैं अपने मुस्तक़बिल। आप अगर क्लेम करने हैं, आपका राइट टाइटल है, आप तशरीफ लाइए। 225 एकड़ है, ये प्रॉपर्टी के अलावा दूसरे प्रॉपर्टीज में भी इंशाल्लाह आपको चांस देंगे। अब करीब तकरीबन 40 एकड़ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद अशरफ अली है, मेरी पैदाइश यहीं की है। मेरे दादा का नाम सैयद वाहिद अली, वालिद का नाम सैयद महमूद अली। 150 साल पुराना हमारा मुकाम है। और मीर कौसाली साहब जो नवाब साहब है, आपके वालिद जो है मीर सादिक अली खान साहब के साथ मेरे वालिद साहब जुड़े हुए हैं। ये 252 एकड़ पे हम ज़मीन ज़राअत करते थे और इसका टैक्स बन रहे हैं, हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। ये खादर नवाब कौन है, क्या है? खादर नवाब को मैं जानता नहीं, मैं पहचानता नहीं। खादर नवाब 2 साल से आ रहे हैं, मेरे पास रिकॉर्ड्स कर रहे हैं, 2 साल से आ रहे हैं। हम भी वारिस है। वारिस है तो कोई डॉक्यूमेंट लाइए, डॉक्यूमेंट कुछ शो करो, कुछ मिलकर हम कारोबार करेंगे। वो कोई भी डॉक्यूमेंट शो करते नहीं। और जो है कभी भी 2 बार आए मेरे पास, रोडियाँ पहलवानों को लेकर आए साइड के ऊपर, इज्जत से उनको मैं भिजा दूँ। जब भी आते हैं रोडियाँ पहलवानों को धमकियाँ देते हैं। और हमको लैंड ग्राफर नहीं है, हम पैदाइशी मुकामी हैं।
हम घर के ऊपर जो है तो यहाँ ज़मीन पे ज़राअत कर रहे हैं, हम रेवेन्यू बन रहे हैं, हम टैक्स बन रहे हैं, लाइट का बिल बन रहे हैं, करंट का बिल बन रहा है, हर वो चीज़ बन रहे हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे पे एग्ज़ाम लगाना और कुछ बोलना, ये मेरे खादर नवाब साहब का जो है गलत है, बिल्कुल बोलना इनका सर इनका गलत है। आप ये पूरा एक चमड़ी है, पुलिस वाले जो है उनके बोड़ा निकाल के फेंके। अच्छा साहब, ये खादर नवाब का क्या रोल है? ये खादर नवाब का रोल नहीं बता रहे, कोई डॉक्यूमेंट शो नहीं कर रहे, डॉक्यूमेंट शो नहीं कर रहे, सिर्फ आ रहे उन्होंने आते, पहलवानों को लाते, टाइगरों को लाते, उन्होंने टाइगरी कर रहे, उन्होंने जा रहे। और रात में तो जब आप हुनर है तो बोड़ा दिन का टाइम गाड़ी है, कोई ऑर्डर कापी हाथ करके दिन में गाड़ो, रात में एक चमड़ी है कि पुलिस वाले इनके बोड़ा तोड़ के फेंके। 2 बार लैंड ग्राफिंग करे रमजान के महीने में, 2 तारीख को बोट गाड़े, फिर रहीम कब गाड़े बोड़ा उन्होंने 3 में रात को। ये है इन्हों लैंड ग्राफर रहते हुए और सैयद अशरफ अली को लैंड ग्राफर बोलते हैं। आप लोग कोई भी आए तो फेस कर रहे हैं, चमड़ी है या रेवेन्यू ऑर्डर से हम लोग जब भी कोई भी आ रहे, HMDA को आने का इस वास्ते राइट्स नहीं है बोल रहे हैं। 2015 में HMDA वाले कंटेम्प्ट केस के अंदर खुद वो लोग एफिडेविट दाखिल करे कि साहब ये बोर्ड्स हम ले लेके चले जा रहे, उनके एफिडेविट्स मौजूद हैं, उसके बाद से वो ले लेके चले गए। और दूसरा HMDA को जो अलॉटमेंट है वो 2004 में है, जबकि हम पहले ही बोल दिए कि 1984 से 1994 तक CCLA रिकॉर्ड्स, कलेक्टर रिकॉर्ड्स और दूसरे डिपार्टमेंट्स के होते हुए हाई कोर्ट वाले भी ये बोल दिए कि भाई ये प्राइवेट लैंड है, तो फिर उनको देने का मतलब क्या? ये चमड़ी वालों के फिर भाई आपको फाइनल स्टेज अभी क्या चल रहा है? अभी प्रेजेंट सिचुएशन जो है इसकी, प्रेजेंट सिचुएशन लोअर कोर्ट के अंदर भी बाकी है, हाई कोर्ट के अंदर भी बाकी है, मगर हमारे फेवर में ऑर्डर्स होते, रिलीफ देते हुए, हमारे फेवर में रिलीफ देते हुए, हाँ ये पुलिस स्टेशन का एक ऑर्डर है, द रेस्पोंडेंट वुड नॉट बी इंटाइटल्ड टू मेक ए क्लेम ऑन इक्वालिटी। इसमें रेस्पोंडेंट कौन है? कंटेम्प्ट नंबर 18 ऑफ 2002, इसके अंदर रेस्पोंडेंट जो है टाइटल नहीं क्लेम कर सकते। इसके अंदर कौन कौन रेस्पोंडेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं। इसी तरह से HMDA में 2007-2015 के अंदर 207 2015 के अंदर ये लोग एफिडेविट दाखिल कर चुके हैं कि हम बोर्ड साइन बोर्ड्स निकाल लेके जा रहे। ये सारे कॉपीज अफराद खानदान को प्रोवाइड, तमाम कापी अफराद खानदान के पास है। अफराद खानदान की जानिब से मैं अशरफ भाई और कौसर नवाब साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टाइटल शो करेंगे तो फिर हम बताएंगे हमारा टाइटल हम शो कर रहे हैं, आपका टाइटल आप टाइटल शो करो, टाइटल शो नहीं कर रहे। हम हुनर है, अब हुनर है बोले तो फिर हम कैसा उसको हम जो है 200 वाने कर है। आप टाइटल बताइए, आप टाइटल शो करो जी भाई के। नहीं ये हमारी गवर्नमेंट से है, गवर्नमेंट से बोलते हैं, अभी मौलाना बोलते हैं, हमारी कोई नवाबों से नहीं है। नहीं हमारी जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।